वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग एआर रीजनिंग क्लासेस में डायरेक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। क्या चैप्टर पढ़ेंगे? डायरेक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। तो डायरेक्शन चैप्टर पढ़ने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो रीजनिंग में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायरेक्शन। क्या पढ़ेंगे? डायरेक्शन। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर डायरेक्शन। डायरेक्शन का पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डायरेक्शन का क्या समझते हैं? पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उस चीज को आप जब तक नहीं समझेंगे तो आप इस चैप्टर से सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्शन का हिंदी क्या होता है? दिशा होता है। डायरेक्शन का हिंदी क्या होता है? दिशा होता है। और दिशा कितने तरह का होते हैं? 4 तरह का होता है। दिशा कितने तरह का होता है? 4 तरह का। तो क्या क्या दिशा होता है भाई? तो नॉर्थ, क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 4 दिशा हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब नॉर्थ किधर, नॉर्थ का क्या पोजीशन है, साउथ का क्या पोजीशन है, ईस्ट का क्या पोजीशन है, वेस्ट का क्या पोजीशन है। तो हम एक डायग्राम से समझते हैं। जो नॉर्थ का क्या पोजीशन है, साउथ का क्या पोजीशन है, ईस्ट का क्या पोजीशन है, वेस्ट का क्या पोजीशन है। तो चलिए हम एक डायग्राम खींचते हैं। डायग्राम, नॉर्थ हमेशा ऊपर रहेगा। नॉर्थ हमेशा क्या रहेगा? ऊपर रहेगा, ठीक है। और साउथ हमेशा कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। साउथ हमेशा कहाँ रहेगा? नीचे। साउथ हमेशा नीचे। ईस्ट हमेशा आपके दाईं ओर। ईस्ट हमेशा आपके दाईं ओर। वेस्ट हमेशा आपके बाईं ओर। आपके कितना किस ओर होगा? बाईं ओर होगा। तो नॉर्थ का हिंदी, नॉर्थ का हिंदी सभी बच्चों को पता होगा, उत्तर। नॉर्थ का हिंदी सभी बच्चों को पता होगा, उत्तर। ईस्ट का हिंदी क्या होगा? पूरब। ईस्ट का हिंदी क्या होगा? पूरब। साउथ का हिंदी क्या होगा? दक्षिण, दक्षिण। और वेस्ट का हिंदी क्या होगा? पश्चिम। क्या होगा? पश्चिम, पश्चिम। चलिए समझते हैं। तो पहले इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद इस चैप्टर से जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो नॉर्थ कहाँ है? ऊपर है। साउथ कहाँ है? नीचे है। आपके दाईं ओर क्या है? ईस्ट है। आपके बाईं ओर क्या है? वेस्ट है। इस चीज को समझ में आ गया बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्शन में लगभग आपको 10 टाइप पढ़ना है। कितना टाइप पढ़ना है? 10 टाइप पढ़ना है। कितने टाइप पढ़ना है? 10 टाइप पढ़ना है। चलिए एक टाइप लिख देते हैं। टाइप क्या है? डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट में सेंस का हिंदी होता है, ठीक है, आम भाषा में हम बोलते हैं समझना, अंडरस्टैंडिंग, उसी को बोलते हैं सेंस। उसी को क्या बोलते हैं? सेंस। एक ये आ गया। दूसरा आ गया सब डायरेक्शन। दूसरा क्या आया? सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन। अब भाई एक सब, अब ये सब वर्ड आया। सब क्या है? आम भाषा में बोलेंगे, यानी कि जितना सारा है उसको सब बोलेंगे, उसी को ना सब बोलता है। लेकिन रीजनिंग में एक अलग काम होता है। तो पहले हम एक डायग्राम खींच लेते हैं और डायग्राम से सब का, सब वर्ड को क्लियर होगा। तो आपको पता ही है, जो ऊपर क्या होगा? नॉर्थ होगा। तो हम सिंबल ले लेते हैं। नीचे क्या होगा? साउथ। आपके दाईं ओर क्या होगा? वेस्ट। और आपकी बाईं ओर क्या होगा? ईस्ट। अब यहाँ वर्ड है सब डायरेक्शन। क्या वर्ड है? सब डायरेक्शन। यानी कि दो डायरेक्शन के बीच की दूरी, दो डायरेक्शन के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? सब डायरेक्शन। यानी कि कोई भी दो डायरेक्शन, ये और ये, इस और इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? सब डायरेक्शन। उसी तरह इस और इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? सब डायरेक्शन। उसी तरह इस और इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? सब डायरेक्शन। उसी तरह इसके और इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? सब डायरेक्शन। तो सब डायरेक्शन बच्चों समझ में आ गया? तो सब डायरेक्शन होता क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसको मिटा देते हैं बाबू।
सब डायरेक्शन क्या होता है। अब तीसरा एक आ जाता है लेफ्ट राइट डायरेक्शन। लेफ्ट राइट डायरेक्शन क्या होता है? लेफ्ट राइट डायरेक्शन क्या होता है? लेफ्ट का पता ही है आपको क्या होता है? बायां। लेफ्ट मतलब बायां, राइट मतलब दायां, और डायरेक्शन का मतलब आपको पता ही है दिशा। अब ये क्या कर रहा है? बाया दाया दिशा। बाया दाया दिशा क्या है? तो प्रश्न में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, कोई बंदा ठीक है या कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चल रहा है और 10 किलोमीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है। वो किस ओर मुड़ जाता है? बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर वहां से चलता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ जाता है। तो बताइए प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी तय किया? तो एक बार प्रश्न में बाईं ओर मुड़ा और एक बार प्रश्न में दाईं ओर मुड़ा। तो प्रश्न में 2 बार भी बाईं ओर मुड़ सकता है, 3 बार भी दाईं ओर मुड़ सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो चैप्टर में बाया दाया भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको डायरेक्शन का हिंदी क्या होता है? दिशा तो आपको पहले से ही पढ़ा मालूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है एंगल बेस्ड, एंगल बेस्ड डायरेक्शन। अब एंगल बेस्ड डायरेक्शन, एंगल मतलब क्या होता है? कोण। एंगल मतलब कोण। अब भाई कोण क्या होगा? कोण क्या होगा? अब कोण मतलब जानते हैं जो 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। लेकिन रीजनिंग में जब भी कोण से रिलेटेड आएगा सवाल, तो 90 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री, ठीक है, जो 90 से डिविजुअल हो जाए, ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आपको समझ में आ गया, एंगल से भी क्वेश्चन आएगा। क्योंकि पहले टॉपिक को हाईलाइट करते हैं। रीजनिंग टॉपिक चैप्टर पर है रीजनिंग, और रीजनिंग में कितना टाइप का क्वेश्चन होगा पहले उस चीज को हम लोग समझते हैं। अब ये हो गया। अब एक रोटेशन बेस्ड आएगा। क्या आएगा? रोटेशन बेस्ड। क्या आएगा प्रश्न? रोटेशन बेस्ड। रोटेशन बेस्ड। अब रोटेशन बेस्ड क्या है बाबू? रोटेशन मतलब होता है घूमना घुमाओ, यानी कि कह रहा है घूमो घुमाओ, जो भी वर्ड आपको अच्छा लगे उस चीज को आप आसानी से समझ लीजिए। रोटेशन मतलब होता है घूमना, ठीक है। जब आपको हम एक प्रश्न में बोल के समझाते हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी दाईं ओर घूम करके बाईं ओर जाता है, दाईं ओर घूम करके बाईं ओर जाएगा, तो भाई दाईं ओर घूम करके बाईं ओर तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि दाईं ओर से वो बाईं ओर जाएगा तो ये सीधी चली जाएगी, तो ये नहीं होगा। तो ये लॉजिकल, इसी को कहता है सेंस टेस्ट। इसी को क्या बोलते हैं? सेंस टेस्ट। अगर पूछेगा, जो कोई प्रश्न में पूछेगा, ठीक है, किसी भी प्रश्न में पूछ सकता है, एक बंदा दाईं ओर से बाईं ओर जाता है तो उसकी दिशा को बताएं। तो इसका मतलब क्या है? जो कोई बंदा एक ही ओर जा रहा है, अब उसका दिशा, ठीक है, उसका दिशा क्या होगा? तो वो जिधर मुंह करेगा उधर उसका दिशा होगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसलिए कॉमन सेंस को कहा गया सेंस डायरेक्शन कहा गया, इसलिए सेंस डायरेक्शन कहा गया। तो इसको समझने के लिए कोई बंदा बाईं ओर से, ठीक है, वो क्या घूमे? दाईं ओर घूमे। तो दाईं ओर तो इस साइड भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप किधर जा रहे हैं? आप इधर से चलना शुरू किए और आपको कहेगा, ठीक है, दाईं ओर घूमेंगे, तो आप किधर घूमेंगे? दाईं ओर। आपका दाईं ओर, इससे हम ऐसे करके चलना शुरू करेंगे तो हम दाईं ओर किधर होगा, ठीक है। अब देखिए नहीं समझ में आया, चलिए हम एक यहाँ, ठीक है, एक ऐसे करके लाइन खींचते जा रहे हैं, यानी कि यहाँ एक आदमी है। क्या है? एक आदमी है। तो ये दाईं ओर घूमेगा तो इस आदमी का दायां किधर होगा? हमेशा इधर होगा, नीचे की ओर होगा, हमेशा किधर होगा? नीचे की ओर होगा। तो दाईं ओर घूम गया। तो ये इसी को बोलता है रोटेशन बेस्ड। इसी को क्या बोलता है? रोटेशन बेस्ड। इसी को क्या बोलते हैं? रोटेशन बेस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आता है शैडो बेस्ड, एक आता है क्या प्रश्न? शैडो बेस्ड। क्या आता है? छाया प्रश्न, शैडो बेस्ड। क्या आएगा? शैडो बेस्ड।
अब शेडो बेस्ड को समझते हैं। शेडो बेस्ड क्या होता है? शेडो मतलब होता है छाया। शेडो मतलब क्या होता है? छाया। जो ठीक है, कोई बंदा पूरब की ओर देख रहा है। किधर ओर देख रहा है? कोई बंदा इस साइड देख रहा है। किधर देख रहा है? इस साइड देख रहा है। ठीक है, उसकी मुंह इस साइड है, तो उसका छाया किधर बनेगा? तो अब छाया बनने के लिए दो चीज शर्त होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। लाइट। अब लाइट नहीं होगा तो छाया पूरे संसार में कभी होगा ही नहीं। लाइट नहीं है तो छाया होना पॉसिबल नहीं है। तो चाहे लाइट वो सूर्य हो या फिर मानव निर्मित कोई भी लाइट, आप टॉर्च ले ले, ठीक है, बॉल ले ले, कुछ भी ले ले, जब तक रोशनी नहीं होगी तब तक आपका छाया नहीं बनेगा। बात समझ में आ गया? रोशनी होगी तो छाया बनेगा, रोशनी होगी तो छाया बनेगा। अब रोशनी किधर से होगा? अगर रोशनी इधर से आ रहा है तो आप यहाँ खड़े हैं तो आपका छाया इस साइड होगा या इस साइड होगा? दोनों साइड। आपके झुकाव या आपके पोजीशन, आप किस तरह से खड़े हैं, कोई ऐसे झुके हैं, कोई ऐसे झुके हैं, तो आपके झुकाव के हिसाब से छाया ऊपर नीचे हो सकता है। छाया ऊपर नीचे हो सकता है। तो छाया समझ में आ गया बाबू? उसी को बोलते हैं शैडो बेस्ड डायरेक्शन। उसके बाद आता है क्लॉक बेस्ड। उसके बाद क्या आता है? क्लॉक बेस्ड। क्या आता है? क्लॉक बेस्ड। अब क्लॉक तो आदमी जानता है। क्लॉक मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, घड़ी होता है। ठीक है, क्या होता है? घड़ी होता है। तो इसमें दो तरह की बात आएगा। एक क्लॉकवाइज आएगा, एक क्या आएगा? क्लॉकवाइज, और एक एंटी क्लॉकवाइज। चलिए हम इधर से लिख देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। एक होगा क्या? क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज मतलब बोलेगा, ठीक है, ये बोलेगा जो दाएं से बाईं ओर जो घूम रहेगा। जैसे घड़ी है, पहले घड़ी, क्लॉक मतलब क्या होता है? घड़ी। क्लॉक मतलब क्या होता है? घड़ी। अब यहाँ ऊपर 12, नीचे 6, यहाँ 9, यहाँ 3, यही ना घड़ी का सिंबल होता है। तो आप जो चलेंगे, ठीक है, इस तरह से जो चलेंगे, आपको क्या कहलाएगा? क्लॉकवाइज। और कोई बंदा इधर से चलना शुरू करेगा, इस साइड से चलना शुरू करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज में दो तरह का टॉपिक आ जाता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? तो ये घड़ी से रिलेटेड प्रश्न होता है। जैसे ही प्रश्न सॉल्व करेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चैप्टर का क्या पहले समझेंगे? कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और जो बच्चा कॉन्सेप्ट को समझेगा वो बच्चा किसी भी टॉपिक को आसानी से सॉल्व कर सकेगा। जिस बच्चा का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा वो खाद सॉल्व करेगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक आता है, क्या आता है? पजल। क्या आता है? पजल बेस्ड। अब पजल बेस्ड, ठीक है, पजल बेस्ड। अब पजल क्या है भाई? पहेली। पजल क्या है? पहेली। पहेली के आधार पे भी डायरेक्शन को समझाया जाता है। ठीक है, पहेली के अनुसार भी डायरेक्शन को पढ़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है मैथमेटिकल। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? मैथमेटिकल। क्या आता है? मैथमेटिकल। अब मैथमेटिकल बेस्ड क्या है भाई? मैथ में क्या पढ़ते हैं? ठीक है, मैथ में क्या पढ़ते हैं बताइए तो। आप मैथ में क्या पढ़ते हैं? तो जोड़ घटा गुना भाग ही ना पढ़ते हैं, इसके अलावा क्या पढ़ते हैं? ठीक है, तो जोड़ घटा गुना भाग में क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और क्या आता है? वेरिएबल। यही दोनों ही ना पढ़ते हैं। तो आपको मैथमेटिकल बेस्ड डायरेक्शन में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर इनिशियल पॉइंट से दिखाने के लिए वहाँ पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारा चीज को समझ में आ गया बाबू। तो डायरेक्शन में अब एक आता है थ्योरी। ठीक है, थ्योरी को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अगले क्लास में आपको इस चैप्टर का
एक थ्योरी, बेसिक थ्योरी आएगा, और उस थ्योरी को आप अगर अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का जो 10 पॉइंट है वो जो हाईलाइटेड है, जिससे रिलेटेड प्रश्न आता है, वो आपको हम समझा दिए। जो क्या क्या इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक आएगा, इस चैप्टर में कौन कौन से टाइप आएंगे, उस टाइप को आपको हम समझा दिए, उस टाइप में क्या क्या होता है। और उस टाइप को समझने से पहले एक थ्योरी आता है, तो वो थ्योरी हम इसीलिए नहीं किए, पहले हम टॉपिक को समझेंगे, टॉपिक के बाद उस कॉन्सेप्ट को आपको देंगे नेक्स्ट क्लास में, जैसे उस नेक्स्ट क्लास में उस थ्योरी को देंगे, और उस थ्योरी के साथ साथ आपको हम क्या करवाएंगे, आपको हम प्रश्न का सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर से हम आपको कह देते हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।